पिक्चर चालू करो बे। मैं जाऊंगी आसिम वकार साहब आपके पास आते हुए। वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना वो कुंठा का शिकार होती जा रही है, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समझिए आप। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं। और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। तो रुको जरा, सब्र करो। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कहने लगे साहब प्रतिबंधित, मुसलमान नहीं काटता सर गाय। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके। लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में, तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने पर। मजा नहीं आ रहा है। चलिए सुनील कपूर के बूचड़ खाने पर। चलिए मदन एबट के बूचड़ खाने पर। चलिए सुनील सूद के बूचड़ खाने पर। और चल के रोकते वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। खाली आपको बकरीद में दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। सही पकड़े हैं। अभी मैंने नंद किशोर गुज्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर मुजफ्फरनगर में, शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था आसिम वकार साहब। अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरीद बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुज्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहां क्यों नहीं जा रही? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़ खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलग जगाइए। ये सब निकलिए। मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी, अरे आसिम वकार, आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। इसके बाद मैं आऊंगी, स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी ज्यादा नहीं, आसिम वकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम वकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ, जुनैद हारिस साहब आपके पास जल्दी से। संगीत रागी जी, धन्यवाद चित्रा जी, जल्दी से धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी, जो बात असीम वकार ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं, ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं अपेक्षा कर भी नहीं सकता कि वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है। ना तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है, ना आर्टिकल 25 बताता है, ना आर्टिकल 48 बताता है। लेकिन कुरान की आयत सूरत 2 आयत 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय काटो, मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूँ, सूरत 2 आयत 67। सुनिए आसिफ वकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय जबाह करो,
आपको राइट दिया जाए गाय काटने का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है, ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात है रिलीजियस प्रैक्टिस की आड़ में बेजुबान जानवरों को मारना और उसको भी सेलिब्रेट करना। मेरी अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नौजवान पे मत जाए, आप तो मैंने जो बोला गाय मुसलमान नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोर्ट करा जहाँ रोज गाय काटी जा रही है। लेकिन एक सेकंड, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है, मुसलमान नहीं खाता है। हाँ, जल्दी से अपनी बात करिए, फिर बाकी लोगों की स्लॉटर हाउस में ठीक है। झारखंड रांची में क्या बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ झारखंड और रांची में दिखा क्या हुआ है? बीफ का उत्पादन हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही मैडम, आप जवाब दीजिए इनसे। बीच में ना बोल। अरे दो और लोग हैं जो जा रहे हैं, इनके पास आए हैं, स्लॉटर हाउस बंद कराइए सब। प्लीज जहाँ हमें बीफ दो लाइन में का जल्दी से उत्पादन अपनी हो रहा बात है। खत्म कर लीजिए। चित्रा जी, कुल मिलाकर बात यही पुनः स्टार्ट करी थी और वहीं पे मैं वापस लाता हूं कि ना तो इनका धार्मिक अधिकार है। अगर इनका धार्मिक अधिकार है तो सूरा 22 के अंदर में, अल हज के अंदर में, आयत 37 में क्यों कह रहा है कि उनको ना तो मांस चाहिए ना मांस, जानवर का खून चाहिए, फिर भी आप काट रहे हैं। 200 वर्सेस हैं और 6 चैप्टर है जो जानवरों की बात करता है कुरान में, कहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, इट्स बिकम अ रिचुअल, इट्स नीड टू बी कम डाउन बिकॉज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं कह रहा हूं कि जो स्लॉटर हाउस चल रहे ठीक हैं, है। इनको रोज इनमें गोश्त उत्पादन हो रहा है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? सही पकड़े हैं। चक्रपाणी जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जो निर्धारित साहब ने आपने ठीक है